हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आईसीएसई बोर्ड में। तो कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए आगे आने वाले चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज आप लोगों को शेयर किया जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे गाइस। और आज हम लोग क्या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के लिए, और जिसे हम लोग कहीं ना कहीं आईएससी बोर्ड भी बोलते हैं। तो हम लोग आज 12th का इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग बीएसटी कवर करेंगे, बीएसटी जिसे हम लोग और उसके बाद कॉमर्स हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे और आई थिंक सो जनवरी से पहले हम ये सारा चीज़ या इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे एक एक कर कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखो, एक बात ये मान लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग में आप लोगों को मदद करेगा। तो ये कुछ लंबा वीडियो नहीं होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको जरूर वॉच कीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमी में एक्टिविटी होता है, मतलब मान लो कि ये किसी इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी होता है जिससे कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, एक मॉनेटरी अर्निंग होती है, दैट दैट वी कैन कॉल इट एज अ इकोनॉमिक्स। लेकिन ये क्या एक सब्जेक्ट मैटर है, ये क्या है एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। और इसे कितने कहीं ना कहीं टाइप्स में बांटा गया है, दो टाइप्स में, और जो मेन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स and मैक्रो इकोनॉमिक्स have become a household worldly word today। आज क्या हो गया, कहीं ना कहीं हर घरों में ये सुना जा सकता है। वो बात अलग है कि हम लोग उस तरीके से उसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं टू इम्पॉर्टेंट अप्रोच है अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स सही तरीके से समझना है, चाहे वो वर्ल्ड की इकोनॉमी हो या वो इंडिविजुअल की इकोनॉमी है। अगर इंडिविजुअल की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, MACRO। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर है, मतलब ये लार्ज लेवल पर है, ये बड़े लेवल पर काउंट होता है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर फिगर से समझ लेते हैं हम लोग कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। अगर इंडिविजुअल फर्म्स इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल पर्सन के इकोनॉमिक्स के बारे में जानना हो तो वो किस चीज़ का स्टडी करेंगे हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी को जानना हो, वर्ल्ड की गरीबी के जानना हो, मतलब कोई भी ऐसा डेटा जो हमें वर्ल्ड के लेवल पर चाहिए होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव किससे हुआ है, माइक्रो से। क्या माइक्रो से ग्रीक वर्ड है, उससे कहीं ना कहीं डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। माइक्रोस मतलब स्मॉल, स्मॉल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर, ये इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ता है, और खास करके किसके इकोनॉमिक बिहेवियर को, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। जो भी इंडिविजुअल है, मान लो ये एक इंसान है, एक इंसान की अर्निंग के बारे में मुझे पता है कि कितना अर्न कर रहा है, कितना सेव कर रहा है, कितना एक्सपेंड कर रहा है, कितना एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितनी है। तो कहीं ना कहीं क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में एक इंडिविजुअल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से निकल के आया भाई, मैक्रोस वर्ड जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लार्ज। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये बिग इशू पर डील करता है, ये इकोनॉमिक एज ए एग्रीगेट देखता है, और कहीं ना कहीं टोटल एम्प्लॉयमेंट देखता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखता है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है। क्लियर? ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इनकम एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर, या कहीं ना कहीं प्रोडक्शन फर्म है। प्रोडक्शन फर्म मतलब क्या, मान लो कि कोई रिलायंस है, ठीक है, एक मान लो क्या एक रिलायंस है। अब रिलायंस के, अगर रिलायंस के रिसीट और एक्सपेंडिचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक कंपनी के बारे में, एक फर्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स इज नोन एज
माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, बड़े लेवल पर। अगर हम जीडीपी जानने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा वो मेरा, अगर मान लो किस कंट्री के जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसके बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्री के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं, अगर उनके बारे में जानना होगा, मतलब लार्जर लेवल पर जानना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, चाहे वो हाउस होल्ड के बारे में हो, चाहे इंडिविजुअल के बारे में, या एक इकलौता फर्म के बारे में हो। क्लियर। इसमें कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट के बारे में, इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड गुड्स के बारे में, लेबर मार्केट के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैक्रो वाले में किस में पढ़ते हैं, जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, वो सब सारा स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड मतलब मान लो किसी रामू है ये, ठीक है, क्या है इसका नाम, क्या, रामू। अब रामू अगर एक पेंसिल का डिमांड कर रहा है, एक पेंसिल का डिमांड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड। अब रामू जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो जो टोटल लोग जितना डिमांड करेंगे, मतलब क्या, वो तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं जल्दी से कि क्या भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बारे में, स्मॉल ग्रुप के बारे में पढ़ता है, ये लार्ज ग्रुप के बारे में पढ़ता है। क्लियर। ये क्या है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, फॉर्म या इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, लेकिन ये क्या पूरे नेशनल लेवल पर, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल क्या है पूरे कंट्री का, नेशनल आउटपुट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, गरीबी क्या है, मतलब बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है, ये सब बारे में पढ़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन डिमांड साइड टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, ये यूटिलिटी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है इंडिविजुअल को, वो सेटिस्फैक्शन के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। और कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और फेवरेबल और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब गवर्नमेंट का इनकम कितना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ना है पूरे सिलेबस में, माइक्रो भी और मैक्रो में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं या मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बारे में पता होना चाहिए। प्राइस मैकेनिज्म डिमांड और सप्लाई को हेल्प करता है, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इसमें डिमांड और सप्लाई, इसमें इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर। रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल होगा, यहाँ पर रैशनल मतलब क्या कि एक जैसा ही बिहेवियर होगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग को मेजर किया जाता है। इसमें एग्रीगेट सभी लोगों के बिहेवियर को मेजर किया जाता है, जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। लिमिटेशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, या एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ क्या रहता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन विच डजंट प्रूव ट्रू। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एवरेज के तौर पर लेके चला जाता है, कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका जो डेटा है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि ये आदमी का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किस तरीके से है। तो आई होप सो आप लोगों को क्या कि दोनों के बीच में डिफरेंस सही से मालूम हो रखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक रेगनार फ्रिंच के बारे में, फ्रिच के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत है। ही इज ऑफन क्रेडिटेड इन कॉइनिंग द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे कहीं ना कहीं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड क्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं से क्रेडिट दिया जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड ज्वाइंटली विथ अ जैन टिन बर्जेन द फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1969। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज किसको मिला था भाई, रेगनर फ्रेंच को, किसके साथ, टीन बर्जिन के साथ। क्लियर। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब जल्दी से थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग सही से इस वीडियो को देख लोगे और सही से थोड़ा बहुत भी अगर नोट्स आप लोग कॉपी कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में क्या, गिव 1 एग्जाम्पल, और ये पूछा गया है, याद रखना कहीं ना कहीं वो टीचर लोग क्या बताते हैं कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये 1 एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, थ्योरी ऑफ डिमांड, मतलब क्या, डिमांड के बारे में बात करेगा। और इसमें एग्रीगेट डिमांड मतलब सभी लोगों का डिमांड क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आ जाएगा, तो क्या होगा, डीलिंग विथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज एज अ लेवल ऑफ इकोनॉमी। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी एज अ होल में देखा जाता है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, गरीबी हो गया, इन सारे चीजों को। डिफाइन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज इकोनॉमी, तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच by which a people get living to satisfy their wants
थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं अपनी वांट्स को, अपने डिजायर को बाय प्रोसेस ऑफ, चाहे वो प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसर क्या करता है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन करता है, कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन करता है, और कहीं ना कहीं एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये सब सारी चीजें से क्या होती है, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप आई थिंक सो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से जान लिए हैं अभी तक, क्या कि ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करता है। जैसे सिंगल कंज्यूमर या सिंगल कंज्यूमर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉपर किसी भी अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ दिया गया है उस पर आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी के थ्रू, या कोई भी आप लोगों को डाउट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी, या आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड से अगर रिलेटेड इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्टली इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और ये एक बहुत चीजें आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया हूँ, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को आई थिंक सो बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।